हेलो दगड़ियो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो मेरी मॉर्निंग हो गई है सुबह के 5 बजे। 5 बजे बिस्तर में उठी। 10 मिनट तो मुझे अच्छे से उठने में लगते हैं, क्योंकि नींद ही इतनी प्यारी आई रहती है, लेकिन अचानक से नींद खुल जाती है, पता है आजकल मेरी। तो उठी, उसके बाद ठंडा तो इतना ज़्यादा हो रहा है, जब से बारिश और बर्फ़बारी हो रखी है बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। सबसे पहले उठ के सॉक्स पहनती हूँ, सर में बाँधती हूँ कपड़ा, उसके बाद जैकेट वैकेट पहन लेती हूँ, क्योंकि अगर ज़रा सी कपड़ों में लापरवाही की ना तो एकदम से जुकाम पकड़ जाता है। तो उसके बाद उठ के सीधे पापा के रूम पे गई। किसी दिन तो पापा उठ के बैठे रहते हैं, किसी किसी दिन ऐसे सोए रहते हैं ना ये। किसी दिन 3 ही बजे अगर आप बाथरूम में जाओगे तो बिस्तर में बैठा हुआ देखोगे इनको। उसके बाद मैं सीधे घुस गई थी किचन में। पहले गर्म पानी बनाया, फिर पापा के लिए चाय रखी, अपना भी गर्म पानी यानी पिया। उसके बाद ना सुबह-सुबह गर्म पानी पिया मैंने। उसके बाद फिर पापा के लिए चाय बनाई, 1 लोटा गर्म पानी ले गई पापा के लिए। मम्मी तो अभी सोए रहे थे, बच्चे भी सब सोए रहते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं बच्चे भी। किसी-किसी दिन यामी उठ जाती है, नहीं तो यामी भी लेट ही उठती है। तो सबसे पहले पापा को चाय पानी दिया, फिर सबसे पहले बाहर गई मैं दरवाज़ा खोल के, क्योंकि झाड़ू-वाड़ू बाहर ही होता है मेरा। तो बाहर गई, इतना ज़्यादा अंधेरा था, जब से बाग-बाग सुना है ना, इतनी ज़्यादा डर लग रही है बाहर जाने में। तो पहले लाइट जलाई, अच्छे से चारों तरफ देखा, फिर झाड़ू लेके अंदर आ गई थी। अभी जब तक उजाला नहीं होता ना थोड़ा बाहर, तब तक मैं अंदर ही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, यानी कि अंदर का झाड़ू पोछा सब निपटा लेती हूँ। क्योंकि एक बार ना रूटीन सेट कर लेते हो आप सुबह के टाइम पे तो बहुत बढ़िया रहता है, पता है। वैसे भी हम लोगों को अगर लेट उठते हैं तो काम कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, दिन भर भी फुर्सत ही नहीं होती है। इससे अच्छा सुबह जल्दी उठो, जितनी जल्दी उठोगे उतनी जल्दी काम भी ख़त्म हो जाता है, और साथ में घर भी एकदम सफाई अच्छे से हो जाती है, और सारे काम साथ में होने से ना मन को भी शांति मिल जाती है, सुबह हो जाते हैं तो काम। तो जब तक बाहर उजाला होता है, अंदर की झाड़ू पोछा सेटिंग कपड़े फोल्ड करना सारे काम कर लेती हूँ। फिर जब हल्का उजाला होता है बाहर, तो बाहर का झाड़ू पोछा फिर अलग से निपटाती हूँ। झाड़ू लगा दिया था सभी कमरों में, उसके बाद पोछा मैं अपने कमरे से ही ले जाऊँगी उधर को लगाते हुए। पहले अपने रूम में लगाती हूँ, फिर मंदिर वाले रूम में, फिर और कमरों में लगता है मेरा पोछा। तो आजकल ना क्या करूँ, बैठ के ही पोछा लगाना पड़ रहा है। वैसे बैठ के पोछा लगाने में ना बहुत ज़्यादा कसरत हो जाती है, क्या करें, सफाई तो अच्छी होती है बैठ के, लेकिन मेहनत इतनी ज़्यादा लग जाती है ना, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है बैठ के पोछा लगाने में। तो आजकल मेरा पोछा टूट रखा है, तो आज मँगाऊँगी, कल मँगाऊँगी करके ऑनलाइन ऐसा ही रह जा रहा है, क्योंकि उससे ना जल्दी-जल्दी हो जाता है पोछा। तो आजकल फ़िलहाल हाथ ही से लग रहा है मेरा पोछा, आजकल आदत हाथ ही से हो रही है, बहुत टाइम हो गया है हाथ से ही लगा रही हूँ पोछा। तो ऐसे ना अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। वैसे आजकल ठंडी के दिन हैं, अंदर भी हम लोग कम ही रहते हैं, ज़्यादातर बाहर धूप में ही हुए, बच्चे भी बाहर ही खेलते हैं। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि रोज़ ही लगा लूँ पोछा, अगर एक दिन भी छोड़ देते हैं तो घर में बहुत ज़्यादा धूल जमा हो जाती है। तो मैंने अच्छे से पूरे रूमों में पोछा लगा लिया था, और मंदिर वाले रूम में आज 2-3 दिनों में अच्छे से लगा रही हूँ, ऊपर भी नीचे भी। नहीं तो यहाँ पे बिछाए रहती हूँ चटाई, खाली रास्ते-रास्ते में लगा देती हूँ, और दिन आज पूरे में अच्छे से खाली करके लगा लिया था। उसके बाद बाहर भी अच्छे से उजाला हो गया था, तो मैं चली गई थी बाहर पे मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया। आजकल थोड़ा आधा घंटा जल्दी उजाला हो जा रहा है, नहीं तो 6 बजे तो इतना घप्प अंधेरा रहता था, आजकल 6 बजे तो उजाला होने लग जा रहा है। उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करके अंदर आई। पहले-पहले तो थोड़ा वॉक कर लेती थी, उसके बाद योगा करती थी, फिर झाड़ू पोछा करती थी, लेकिन आजकल बाहर भाग के डर से वॉक करने नहीं जा रही हूँ, तो अंदर ही पोछा-ओछा लगाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, उस उसमें ही वॉक हो जाती है। भारी काम हुआ पोछा झाड़ू भी, बैठ के उतना पोछा लगाना हुआ, अंदर बाहर सब, तो खूब भारी वर्कआउट हो जा रहा है मेरा आजकल बैठ के पोछा लगाने से। तो फिर पोछा-ओछा लगाने के बाद ना घर की सफाई अच्छे से होगी, तो फिर रिलैक्स हो के आराम से योगा कर सकते हो आप, किसी बात की जल्दीबाजी नहीं होती है। तो अंदर बाहर सब पोछा-ओछा तो लग गया था, फिर बैठ गई थी अपना योगा करने में, गर्म पानी लगाने के लिए छोड़ के आई थी। जब तक गर्म पानी होगा अपना योगा भी ख़त्म कर लूँगी, ऐसे टाइम भी बच जाता है और फटाफट सारे काम भी हो जाते हैं। अपना योगा, ध्यान, अनुलोम-विलोम जो भी था सारी चीज़ें की। उसके बाद फिर ना ये कल के धुले हुए कपड़े थे, जो छत में से लेके ऐसे बेड में फैला रखे थे, क्योंकि शाम को लेके आई ना, किसी-किसी दिन तो रात को ही फ़ोल्ड कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं सुबह ही करती हूँ, क्योंकि रात को भी ना किचन के सारे काम-वाम निपटाओ, तब तक जब तक अंदर सोने के लिए आती हूँ तब तक 10 बज जाते हैं। फिर इतनी भयंकर नींद आ जाती है सही में, मुझे ना बिस्तर में जाते ही ऐसी नींद आती है, सीधे सुबह खुलती है, 1 मिनट के लिए भी रात में नींद खुलती नहीं है, इतनी भयानक नींद आती है, क्योंकि आजकल दिन में ना रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। बच्चे भी घर ही में हैं, या अम्मी भी घर ही हुई है, आजकल स्कूल जाते हैं ना तब थोड़ा रिलैक्स हुई रहता है। एक तो चुपचाप
चुपचाप बैठे रहता है। जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं ना, ये इतनी हुड़दंग मचाते हैं पूरे घर में कि दिन भर आप कपड़े समेटने में, झाड़ू ही लगाने में, वहाँ जूठा यहाँ जूठा, कभी कुछ खाया कभी कुछ फेंका, उसी को समेटने में रह जाती हूँ। फिर मैंने सारे कपड़े वपड़े जो थे जिसके जहाँ पे थे वहाँ पे रख दिए। बच्चों के कपड़े में तो ऐसे टब में रखे रहती हूँ ताकि फटाफट निकालो फटाफट पहनाओ, नहीं तो अलमारी में रखो ना बहुत बवाला होता है। बच्चों के कपड़े के छोटे छोटे कपड़े होते हैं, मिलते भी नहीं है। उसके बाद नहा धो के आई थी। आज बाल नहीं धोए मैंने, आजकल ठंडी के दिन है, 2-2 दिन में बाल धोती हूँ, रोज़ ही नहीं धोती हूँ क्योंकि ठंडा भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा मुझे। फिर अपना नहाया धोया, साजो श्रृंगार जो भी सारी चीज़ें थी साजो श्रृंगार किया। फिर सर में कपड़ा बाँध के बिना तो आजकल चैन ही नहीं आता। जब तक मार्च अप्रैल का महीना नहीं आएगा मुझे लग रहा है मेरा कपड़ा नहीं छूटने वाला है, क्योंकि मुझे सच में इतना ठंडा होता है ना, क्या बता दूँ, बिना कपड़े बाँधे तो मुझे चैन ही नहीं आता है। तो नहा धो लिया था, साजो श्रृंगार भी कर लिया था। फिर चली गई थी मैं छत में कपड़े डालने के लिए, अपने धुले हुए कपड़े छत में डाल के आए। बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रखा था, हल्के फुल्के तो बादल थे आसमान में, लेकिन धूप आ रही थी। अभी हमारे यहाँ धूप नहीं पहुँची है, ऊपर डाँडे कांडों में धूप निकली हुई है। तो ये है हमारा प्यारा सा जाजर देवल। नीचे आई, यामी भी उड़ गई थी। यामी की हो रही थी मम्मा मैं भी आपके साथ पूजा पाठ करूँगी। उसका भी हाथ मुँह धुलाया मैंने, फिर उसको सॉक्स से पहना लिए थे। उसके बाद फिर उसके अच्छे से बाल, बच्चों को रोज़ नहीं नहलाती हूँ, बच्चे भगवान का ही रूप हुए, ठंडा हुए रहता है। वैसे ही मंदिर में हाथ मुँह धुला के पूजा करने बिठा देती हूँ बच्चे को। किसी तीसरे तीसरे दिन नहला दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, कहीं जुकाम उखाम लगेगा करके डर भी लगती है बच्चों की। एक तो बच्चे मेरे कितना ही इनको तैयार करके रखो, थोड़ी देर में शौक से टोपी निकाल देते हैं। तो फिर मंदिर में गए, दोनों माँ बेटी ने आरती पूजा पाठ की। यामी भी बड़ी खुश हुई रहती है, मम्मा आपके साथ पूजा पाठ करूँगी करके। फिर नाश्ता पानी बनाया ही था, तो इतने में फिर इसके पापा लोग भी उठ के चले गए थे। तो मैंने बोला चलो अपने रूम की भी सेटिंग कर लेती हूँ। और मेरा ना बेड बिखरा बिखरा, क्योंकि लेट तक सोए रहते हैं तो बिस्तर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो सारे काम निपटाने के बाद लास्ट काम रहता है मेरी बेड की सफाई करने के लिए। तो बच्चे ना खेलते हैं सोते हैं पापा के साथ, इतना गंदा बनाए रहते हैं बेड को। फिर अच्छे से इसको ना झाड़ झूड़ के मैंने साफ़ किया था। ज़्यादा धूल वूल तो नहीं हुई थी बेड पे, क्योंकि रोज़ ही साफ़ होता है, थोड़ा बहुत ऐसे ही झाड़ लिया था। फिर उसके ऊपर से गर्म चादर बिछाती हूँ, आजकल ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है, नीचे ज़रा सी ठंडी वाली चादर हो ना, रात भर गर्मी नहीं लगती है। तो अच्छे से गर्म वाली चादर बिछा दें तो अच्छा हो ही रहता है। तो फिर मैंने अच्छे से सेट करके बिस्तर इस्तर साफ़ कर दिया था। अगर उठते ही बिस्तर साफ हो जाता है ना, तो मतलब दिन भर सेटिंग रहती है रूम की। लास्ट में करती हूँ अपने रूम की सेटिंग डस्टिंग जो भी होती है, जितनी धूल धाल बैठी रहती है बेडरूम में, खिड़कियों में, शीशे में, सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ तो रूम एकदम चकाचक हुए रहता है। क्योंकि ना मुझे जब तक मेरा रूम साफ़ ना हो मुझे नींद ही नहीं आती है, पता है, अपने रूम में। मैं रात को भी अपना रूम साफ़ करके सोऊंगी अगर मेरा रूम गंदा हुआ होगा तो। कल रात को इसके पापा लेट आए थे तो उन्होंने खाना लेट खाया था, तो मैं तो सो गई थी। मुझे इतनी भयंकर नींद आ रही थी, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं इनके बर्तनों को किचन में ले जाऊं करके। तो अभी मैं भी रूम में आ रखी हूँ, तो साफ़ सफाई करते टाइम, सब टाँच पाँच करते टाइम फिर मुझे ये बर्तन वर्तन भी ले गई। फिर खाना खाए वाले मैंने सारे बर्तन वर्तन भी धो दिए थे, रूम की अच्छी सी सेटिंग भी कर दी थी। बच्चे इसके नीचे घर बनाए रहते हैं टेबल के नीचे, तो सारी चीज़ें इधर से उधर उधर से इधर फेंक देते हैं। तो अभी टाइम है दिन का, दिन के टाइम पे आज मेरी तैयारी हो रही थी भट्टे की चरखानी बनाने की, जिसको मैं नींबू डाल के बना रही थी, यानी कि चूक। थोड़ा खट्टा खट्टा फ्लेवर आता है ना, इतना टेस्टी बनती है भटकी चरखानी सच्ची में। मुझे ना भटकी चरखानी इतनी पसंद है। उसके पापा को भट्ट पिसी हुई सब्ज़ी, कभी भट्ट पिसी हुई सब्ज़ी बना लेते हैं, कभी भटकी चरखानी बना लेते हैं। मुझे भटकी चरखानी और दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो परसों मायके से काले भट्ट लेके आई थी, मैंने बोला चलो आज भटकी चरखानी बनाते हैं बढ़िया स्टाइल में, अच्छे से प्याज लहसुन वहसुन सब चीज़ें डाल के बढ़िया वाली सब्ज़ी बनाई। क्योंकि इसके पापा को ना ऐसी कैसी सब्ज़ी पसंद ही नहीं आती, उनके लिए अच्छी सब्ज़ी बनी होनी चाहिए। और रोज़ भी एक चीज़ बनाओगे तो एक ही चीज़ पसंद नहीं करते हैं, रोज़ अलग अलग होना चाहिए कुछ ना कुछ बनाने में। तो फिर मैंने उसको अच्छे से फ्राई किया, भट्टू को डाला। उसके बाद 2 चम्मच चावल का आटा मैंने घोला था, तो थोड़ा सा पानी मिला के और डाल दूंगी मैं इसमें। सारा चावल का आटा डाल दिया था मैंने। फिर पकने के बाद देखो ऐसी लसपसाली सब्जी बनी थी ना भटकी चरखानी, आहा। पापा, इसके पापा, मम्मी सभी ने थाली उंगली तो चाटी चाटी, थाली भी बिल्कुल चाट चूट के देखो कैसे साफ कर रखी है। फिर लास्ट में बची हुई सब्जी मैंने कढ़ाई में ही भात डाल के खाया, जो टेस्टी हो रही थी ना। हाँ, तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट जरूर करिए।